हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्री कृष्ण आपके हृदय में है। यदि आप ध्यान पूर्वक उनके विषय में सुनते रहेंगे, जैसा कि आप कर ही रहे हैं, तो श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। ओ, ये व्यक्ति अब मुझ में रुचि ले रहा है। चूंकि लोग श्री कृष्ण में रुचि नहीं लेते, तो वे भी उनके प्रति मौन रहते हैं। किंतु जैसे ही आप रुचि लेते हैं, ओ, श्री कृष्ण तुरंत तैयार हो जाते हैं। अरे, यह कुछ करने का प्रयास कर रहा है, मुझे सहायता करनी चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम भगवत गीता करेंगे। तो आज हम जो हमारा जो कल है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, वो हमने कंप्लीट कर लिया था भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से और आप सब भक्तों की कृपा से। तो अभी आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, गीता का सार। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी मेरे वर्ड्स में कुछ भी गलत लगा या रूड लगा, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना पहले से ही। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, तो वो सोनू माता जी को है क्रेडिट, क्योंकि माता जी ने मुझे सेवा दी है और श्रीला प्रभुपाद जी की वजह से ये हो रहा है। तो अभी हम चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं, गीता का सार। चैप्टर सेकंड, वर्स नंबर फर्स्ट। संजय उवाच तं तथा कृपया अविष्टम् अश्रुपूरण आकुल ईक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा ना थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को भी नष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो और माता जी, सेवा जो है वो मैंने नहीं दिया, भगवान कृष्ण ने आपको चूज किया है। क्रेडिट जो है वो प्रभुपाद जी को जाता है और भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम नो वन, आई एम जीरो। जी माता जी। जी माता जी। तो जैसा कि कल के हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल के वर्ष में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के लास्ट वर्ष में, जो संजय होते हैं वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने ये सब कह के तो अपना जो धनुष और बाण एक तरफ रख दिया कि मैं इन सब का वध नहीं करूंगा, चाहे ये मुझे मार दे। और फिर शोक संतप्त चित्त के साथ, ठीक है, फिर क्या होगा, रथ के आसन पर बैठ गए। ठीक है। अभी संजय जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 में। कंटिन्यू करते हुए क्या बता रहे हैं कि संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ठीक है। अभी वो आगे कृष्ण के बारे में बताएंगे
लेकिन सबसे पहले कृष्ण जो कहेंगे, ठीक है, कृष्ण आए अभी बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो संजय जो बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स का यूज हुआ है ना, शोक युक्त, करुणा से व्याप्त, अश्रुपूरित नेत्र, ठीक है, और मधुसूदन। पहले हम इन सब पे देखेंगे, ठीक है, इनका मीनिंग या क्या कहना चाह रहे हैं संजय। तो सबसे पहला है शोक युक्त, है ना। तो शोक युक्त जो अर्जुन है वो, यहाँ लास्ट वर्ष में हमने पढ़ा ना, शोक संतप्त चित्त के साथ अर्जुन जो है रथ के आसन पर बैठ गए कि मैं इनका वध नहीं करूंगा, है ना, नहीं तो मुझे नरकगामी होना पड़ेगा और अधर्म बढ़ जाएगा, है ना। तो उनमें क्या है, भौतिक दया है, ठीक है, भौतिक दया है, भौतिक दया तो है ही, वो बात अलग है, जीवित दया है क्योंकि वो स्वभाव से वैष्णव है। लेकिन उसके अलावा क्या है, भौतिक शोक है उनके दिल में, मतलब संसार का जो शोक है, भौतिक शोक संसार के प्रति, ये क्यों आता है, जब अटैचमेंट होती है। ठीक है, आगे है अश्रुपूरित नेत्र। अश्रुपूरित मतलब आंसू आना। आंसू कब आते हैं, जब हमारी किसी भौतिक चीजों से जब हमारी अटैचमेंट हो जाती है और हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पा रहे, या मतलब उसको हम भोगना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे आंसू आते हैं, ठीक है, वर्ल्डली अटैचमेंट से। ठीक है, तो अभी अर्जुन जो है वो इन सब चीजों के वश में हो गए हैं, भौतिक दया शोक युक्त हो गए हैं, आंसू आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब किसके लक्षण है, ये है अज्ञानता के लक्षण, ठीक है। क्योंकि अर्जुन जो है वो सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं, क्योंकि ये सब शरीर के ही लक्षण है ना, आंसू आना, वर्ल्डली अटैचमेंट होना संबंधियों के प्रति, कि मेरा ये मर जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा पीछे, है ना। तो ये सब क्या है, वर्ल्डली अटैचमेंट है। जब हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, तभी ये सब होता है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण को आगे क्या कहा गया, मधुसूदन, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो दूसरा क्या है, पहले हम देखते हैं शोक का कारण क्या है, ये शोक युक्त लिखा है ना। शोक का कारण क्या है, कि जब हम भोग करना चाहते हैं किसी चीज का, जब हम चाहते हैं कि हमारी सेंसेस पूरी हो, हमारी मतलब सेंसेस जो है उनको खुशी मिल जाए, है ना, तो उसको क्या है कि भोग करते हैं हम, ठीक है। और कृष्णा जो है उनको भी कहा गया है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मतलब कृष्णा को हमें हमारे कृष्णा के सेंसेस को तुष्ट करना है, अपनी सेंसेस अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल लेंगे, तो आजकल देखा है आपने कि कुछ लोग है ना, गरीबों को बहुत ज्यादा खाना खिलाते हैं, मतलब वो भक्ति नहीं करना चाहते, वो उनके माइंड में ये होता है कि भगवान तो कोई है ही नहीं, हम गरीब को खाना खिलाओ तो उसकी तुष्टि हो जाएगी, है ना, भगवान मतलब उसका पूरा मतलब वो कितना आपको क्रेडिट देगा, कितना खुश हो जाएगा। ठीक है, वो बात ठीक है, आप गरीब को खाना खिला रहे हो, लेकिन अगर आप वही चीज ये सोच के खिलाओ कि ये भगवान का अंश है और ये भगवान का प्रसादम मैं इसको खिला रहा हूँ, और खाना खिलाने के साथ साथ मैं इसको भगवान का ज्ञान दूंगा, इसको मैं जप करना सिखाऊंगा, इसको मैं मंदिर लेके जाऊंगा। अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम वी आर थिंकिंग कि हम कृष्णा की सेंसेस को तुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक टाइम उसको खाना दे दिया तो ये मतलब तुष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम सिर्फ उसकी बॉडी के बारे में सोच रहे हैं, बॉडीली लेवल पे सोच रहे हैं ना, हम उसकी आत्मा का नहीं सोच रहे, ठीक है। तो आज के टाइम में हम यही करते हैं ज्यादातर, हम अपनी बॉडी को खुश करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, पूरी एनर्जी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन क्या हम आत्मा के बारे में सोचते हैं कि हमारी आत्मा को असली खुशी कहाँ मिलेगी। कृष्णा को खुश करने में ही हमारी असली खुशी है, कृष्णा का दास बनने में, कृष्णा की इंद्रियों को तुष्ट करने में, कृष्णा की सेवा करने में, कृष्णा के भक्तों की सेवा करने में ही असली खुशी है, ठीक है। तो हम आत्मा के लेवल पे ना सोच के हम बॉडीली लेवल पे सोचते हैं, ठीक है। तो जब हम बॉडीली लेवल पे सोचते हैं अपनी बॉडी को खुश करने के लिए, दूसरों की बॉडी को खुश करने के लिए, तो हमें अटैचमेंट हो जाती है ना, बॉडीली अटैचमेंट, वर्ल्डली अटैचमेंट, तो उससे क्या होता है, शोक हो जाता है हमें, मतलब हमारा जब हम भोग नहीं कर पाते तो फिर हम शोक में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे आंसू भी निकलते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, है ना, हम दुखी होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बॉडीली लेवल पे सोच रहे हैं, हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम आत्मा है, हम वो मतलब शरीर नहीं है, ठीक है। तो यही जो कारण है कि अर्जुन जो है वो अपने संबंधियों के बारे में सोच रहे थे, कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसके बारे में ना सोच के वो सिर्फ अपने संबंधियों के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो वो क्या है, कुछ टाइम के लिए अज्ञानता में आ गए थे। तो यहाँ पे जो है मधुसूदन, तो मधुसूदन मतलब
मधु नाम के असुर का जो भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, ठीक है। तो मधुसूदन क्यों संबोधित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी अर्जुन के अंदर के जो असुर है, कौन सा असुर? ये वाला असुर, अज्ञानता का असुर, ठीक है। अज्ञानता के असुर को खत्म करने के लिए उन्होंने मधुसूदन का प्रयोग किया है, ठीक है। तो हर जो शब्द यूज किया जाता है भगवान के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। इसीलिए मधुसूदन की भगवान जो है अर्जुन के अंदर बैठे असुर को, जो वर्ल्डली अटैचमेंट है, जो बॉडीली अटैचमेंट है, जो दूसरे संबंधियों का सोच रहे हैं, उसको खत्म करें। उसी तरह हमारे लिए भी मधुसूदन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर भी असुर है। कौन सा असुर? अज्ञान का असुर, है ना। क्योंकि हम भी पूरी तरह अपने आप को आत्मा नहीं सोचते ना अभी। हम भी अपने आप को बॉडीली लेवल पे ही देखते हैं ना अभी भी। क्योंकि कुछ भी होता है, हमें कोई डांट भी दे, हमें कोई गुस्सा भी कर दे, तो हम कैसे चिल्ला पड़ते हैं कि इसने मेरे को कैसे डांट दिया, इसने मेरी बॉडी के, कोई हमारी बॉडी के ऊपर कमेंट कर दे, तू कितनी मोटी हो रही है, तू कैसी हो रही है, तो अपने बारे में सोचती नहीं। तो हम कैसे गुस्सा हो जाते हैं कि तूने मेरी बॉडी को कैसे बोल दिया, तू अपना देख, तू देख कैसी दिखती है। हम, है ना, हम ये चीजें कैसे बोल देते थे पहले इमेच्योरिटी में आके। तो क्या है हमारे अंदर? ये सब असुर है, मतलब कि मोह है, अज्ञानता है, ठीक है। क्योंकि हम अपने आप को बॉडीली लेवल पे सोचते हैं। भगवान जो श्री कृष्ण है, आगे आने वाले मतलब जो वर्सेस में है, अपनी वाणी से, हरे कृष्ण महामंत्र से, ठीक है, उसको क्या करेंगे? मतलब एक्चुअली जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमें, हमारे अंदर के असुर को खत्म करेंगे। वो कैसे होगा? कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर देंगे, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता पढ़ेंगे, वाणी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, भक्तों से श्रवण करेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होगा? हमारा अंदर का जो असुर है, वो हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, अंदर का जो मोह है, दूसरों के प्रति जो अ, झूठा लगाव है, मिथ्या अहंकार है, वो सब नष्ट होगा। ये सब क्या है? असुर है हमारे अंदर के, है ना। और भगवान को क्या कहा गया? मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु नामक असुर का वध करने वाले। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को पढ़ेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो क्या होगा? भगवान भी हमारे अंदर के असुर को खत्म करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें ये सब चीजें जो है बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर के असुर भी हैं जो खत्म हो। जैसे कि अर्जुन जो है अभी के लिए अज्ञानता में आ गए हैं। और आगे क्या है कि यहाँ पे लिखा है शूद्र कहलाता है। शूद्र कौन होता है? शूद्र जो शूद्र वो होता है जो शोक करता है। लेकिन अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है। और क्षत्रिय से ऐसा मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, उनसे ऐसे आचरण की बिल्कुल भी आशा नहीं की जाती कि वो शोक करें दूसरों के लिए। क्योंकि क्षत्रियों का तो फर्ज ही यही होता है ना, दूसरों के लिए, दूसरों को प्रोटेक्शन देना समाज में, है ना, ब्राह्मणों को, शूद्रों को, वैश्यों को, सबको प्रोटेक्शन देना, धर्म के लिए लड़ना, जहां गलत हो रहा है उसको खत्म करना, है ना। क्षत्रियों का कर्तव्य ही यही होता है। तो क्षत्रिय होके अर्जुन अगर साइड पे बैठ जाएंगे उनसे अटैच होके कि मैं इनको नहीं मारूंगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भगवान जो श्री कृष्ण है वो अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। और इसका ही उपदेश भगवान ने कहा दिया है? अपनी भगवत गीता में दिया है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमें धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण भी जब हम शास्त्रों को अच्छे से पढ़ते जाएंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो हमारे अंदर के असुर को भी भगवान जो है खत्म करते जाएंगे। ये मोह, अहंकार, मिथ्या अटैचमेंट, लगाव, ये सब। तो माता जी आप कुछ ऐड करोगे? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, जो मधुसूदन शब्द है इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा इस पर ध्यान देंगे कि संजय ने बोला, ये संजय उवाच, ठीक है। और संजय जो है ये बता रहे हैं, मतलब कि एक तरह का जो अर्जुन ने जो कुछ भी कहा कृष्ण भगवान को, वो वाला संदेश वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कि क्योंकि देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो श्लोक संख्या पहले अध्याय का 34वां नंबर का श्लोक था ना, 1.34, उसमें भी अर्जुन ने मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया था। तो इंटेंशन है उनका कुछ कहने का मधुसूदन शब्द को पर्टिकुलर को लेकर, कि मधुसूदन के बारे में एक तो हमें, जैसा कि माता जी ने बताया और पहले भी हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कि मधुसूदन का मतलब होता है कि मधु नाम के राक्षस को मारने वाले। मधु और कैटब नाम के दो राक्षस हुए थे जो गर्भोदक्षाय विष्णु से प्रकट हुए थे।
और कहाँ से हुए थे? भगवान जी की कान के मैल से हुए थे। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु की कान की मैल से प्रकट हुए थे। वो करना क्या चाहते थे? उनका मकसद था ब्रह्मा जी को अटैक करना, ब्रह्मा जी पर अटैक करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी जो थे वो घबरा गए, उन्होंने फटाफट भगवान जी को याद किया। तो भगवान आए और मधु कैटब के सामने प्रकट हो गए। तो मधु कैटब ने उनको बोला, आप हमको वरदान दे दो। तो भगवान ने बोला, ठीक है, वरदान ये है कि तुम्हारी दोनों की जो मृत्यु होगी ना, वो मेरे हाथों से ही होगी, तो तुम इसी तरह से मरोगे। तो ये वरदान जो है वो मधु कैटब को दिया भगवान जी ने। तो मधु कैटब ने बोला, ठीक है, आपने अगर हमको ये वरदान दे दिया है कि हम आपके हाथों मरेंगे, तो फिर आप हमको वहां पर जाकर मारना जहां पे पानी बिल्कुल भी ना हो। क्यों? क्यों ऐसा कहा? बिकॉज वो बहुत चालाक थे। उन्होंने उस वक्त की बात की है जब पूरी सृष्टि कंप्लीट ही नहीं हुई थी, सब जगह पानी ही पानी था, जल ही जल था। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं भी, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया? अपनी जंघा के ऊपर लाकर उनको मार दिया, क्योंकि भगवान जी की जंघा के ऊपर पानी नहीं था। तो मधु और कैटब नाम के राक्षस का भगवान जी ने वध किया था। तो मधुसूदन यानी कि मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले मधुसूदन। तो कृष्ण भगवान को जब अर्जुन मधुसूदन कह के संबोधित करते हैं, तो वो इस वे में कह रहे थे कि आप तो राक्षसों को मारते हैं, बट यहाँ पर देखो ना सामने कौन खड़ा है। यहाँ पे तो मेरे गुरुजन है, पितृगण है, मेरे पुत्रगण है, पितामह है, मेरे ससुर है, पौत्र हैं, साले हैं, अन्य रिलेटिव्स खड़े हैं मेरे, ये राक्षस लोग थोड़ा है। आप मधुसूदन हो, आप तो राक्षसों को मारते हो, लेकिन अपने रिश्तेदारों को कभी आपने नहीं मारा, तो मुझे मारने के लिए बोला क्यों कह रहे हो भगवान जी ऐसे? तो देखो, मधु का एक नाम और भी होता है। मधु का मतलब होता है शहद। मधु का मतलब क्या होता है? शहद। माता जी, मैंने आपको एक मैसेज किया है मधुराष्ट्रकम कि एक दो लाइन रिसाइट करोगे आप? जी हरे माता कृष्णा जी, माता जी, विनीता माता। कौन सी लाइन्स? अधरम मधुरम उसमें है ना? जी जी जी। बोलो, गाओ। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। थैंक यू माता जी। अब देखो, इसमें इस मधुराष्ट्रकम में हर जगह मधु मधु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो कृष्ण भगवान के लिए हुआ है। कृष्ण भगवान को मधु मधु बोला जाता है कि मतलब कि वो हर तरह से मीठे हैं, हर तरफ से मीठे हैं, एक्चुअली हर तरफ से मीठे हैं। सर से पांव से लेकर, मतलब कि सर से लेकर पांव तक वो पूरे के पूरे मीठे हैं, मिश्री के समान है, मधु के समान यानी कि शहद के समान मीठे हैं। तो शहद के साथ उनकी तुलना क्यों की है? क्योंकि शहद टोटली मीठा होता है। मिश्री के लिए क्यों बोला था? क्योंकि मिश्री टोटली मीठी होती है, इसलिए। तो भगवान जी को ये बोला जा रहा है कि मधु, आप तो इतने मीठे हैं, आप तो इतने स्वीट हैं। इतना स्वीट व्यक्ति कैसे कह सकता है कि इन सबका वध कर दो? एक ये अर्थ भी है मधुसूदन का। दूसरा, मधु का मतलब दूध भी होता है। क्यों? क्योंकि जो गौ माता का दूध होता है वो मीठा होता है, नेचुरल मीठा होता है ना, उसमें हम चीनी वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज का चलो, हम लोग जीवा का स्वाद हम लोग को इतना चाहिए, इंद्र तृप्ति की हमको इतनी आग लगी होती है कि हम उसमें एक्स्ट्रा मीठा डाल के उसको मीठा कर देते हैं, है ना, नेचुरल का उसका भूल जाते हैं। लेकिन मधु का एक मतलब होता है दूध। तो भगवान जी को दूध, मक्खन, माखन, मिश्री, दूध, दही, ये सब कुछ भगवान जी को बहुत पसंद है। भगवान चोरी भी करते थे इन चीजों की, साथ में बंदरों के ऊपर भी लुटाते थे कि आओ। क्यों लुटाते थे? क्योंकि त्रेता युग में उन्होंने बहुत सेवा की थी भगवान श्री राम के रूप में। जब मैं आया था, तुम लोगों ने मुझे बहुत सेवा की थी, तो अब तुम लोग मेरे हाथों से मक्खन खाओ, मिश्री खाओ, दूध शुद्ध पियो, लूटो, रोटी मारो, आराम से खाओ। तो भगवान खुद भी खाते हैं दूध, दही, मक्खन, साथ ही बंदरों को भी खिलाते हैं। तो हे मधुसूदन, आप तो ऐसे सुंदर कार्य करने वाले हैं, दूध, दही, मक्खन खाने और खिलाने वाले हैं, और मुझे भी दूध दही वाला कार्य दो ना। मुझे कहाँ खून में लगा रहे हो? खुद तो आपने दूध की नदियां बहाई हैं। लाइक मतलब कि जब गोपियां लेकर जाती थी मटकियों को फोड़ना भगवान जी का, तो क्या होता था कि जब मटकी फोड़ी तो सड़क पूरी गीली हो जाती थी, दूध दही से गीली हो जाती थी ना। तो मतलब उसमें में भगवान जी को ये बोला जा रहा है कि आपने खुद तो दही दूध की मटकियां फोड़ी हैं, खुद तो शहद बिखेरा है हर जगह पे, और मेरे को कह रहे हो तुम खून की नदियां बहा दो। तो ये आप क्यों कह रहे हो ऐसा? इसलिए भी उन्होंने मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल किया। और मधु यानी कि दूध, दही, माखन इत्यादि में रमण करने वाले भगवान को बोला जाता है। तो श्री कृष्ण, मुझे भी आप रमण कराइए, अच्छे कार्यों में लगाओ, आप मुझे कहाँ ये करवा रहे हो मेरे से? तो इसलिए उन्होंने मधुसूदन नाम का भी इस्तेमाल इस रूप में भी किया। और जैसा कि माता जी ने इसकी जो सीख है, शिक्षा जो है, भगवान माता जी ने दे ही दी है हमें कि इस श्लोका से हमको क्या सीखने को मिलता है। सीखने को ये चीज मिलती है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। तो यहाँ पे क्या बताया कि जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, बेसिकली ये एक उपमा है जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दी है। आई होप कि मैं ज्यादा स्पीड से नहीं जा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं जा भी रही हूँ तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा।
प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यहाँ पे उपमा, एक एनोलॉजी के माध्यम से हम सभी भक्तों को समझाने की कोशिश किया है। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अब जैसे कोई व्यक्ति जो है वो डूब रहा है पानी में, वो कह रहा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, आप जा रहे हो, आपने उसका जैकेट उतार लिया, उसके सिर की टोपी उतार ली, लेकिन जो शरीर है उसका, उसको तो बाहर नहीं निकाला बेचारे को, वो मर गया, तो आपने क्या किया फिर? तो वस्त्रों को बचाना जो है वो अक्लमंदी नहीं है, आत्मा को बचाना जो है वो अक्लमंदी है। तो हमारा जो शरीर है, जो अर्जुन है, वो बाहरी जो शरीर है, यानी कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि, और जितने भी रिलेटिव्स, जितने भी उनके ताया जी के जो बच्चे हैं, 100 कौरव, उनको सबको वो शरीर के रूप में देख रहा था, है ना? तो वही बात बताई जा रही है कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा करना जो है मूर्खता होगी। बचाना है तो आत्मा को बचाओ, ये चीज मेन होती है। तो हमें अपनी आत्मा को कैसे बचाना है? जैसे हम अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रखते हैं, शरीर के लिए हमको, शरीर को चलाने के लिए हमको चाहिए होता है खाना, है ना? रोटी कपड़ा मकान, खाना बॉडी के पोषण के लिए, दूध पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां, फुलके, चावल, दही, राइस, सब कुछ खाते हैं। शरीर का पोषण तो हो गया। आत्मा का पोषण कहाँ से होगा? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से होगा, श्रीमद् भगवत गीता का पठन श्रवण करने से होगा, भागवतम के बारे में सुनने से होगा, पढ़ने से होगा। तो आत्मा की डाइट, जैसे हमारे शरीर की डाइट है खाना भोजन, आत्मा की डाइट है हरि नाम, हरि नाम का जप करना, भगवान जी से आत्मा को, आत्मा को अपनी सेवा में लगा के रखना है भगवान जी की, ठीक है, ये चीज। और दूसरा यहाँ पे यही बताया कि वो ऐसे ही शोक करता है, तो अर्जुन जो क्षत्रिय था उसको ये चीज शोभा नहीं देती है। तीसरी चीज हम यहाँ से ये सीखेंगे कि इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर और आत्मा के वैशेषिक अध्ययन के द्वारा आत्म साक्षात्कार उपदेश दिया। तो बेसिकली अगर हम ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइटल से पता लगता है कि गीता का सार, है ना? तो हमें आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में हमको ये नॉलेज देता है, उपदेश देता है। और ये किसके द्वारा की गई है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। तो हमें क्या करना है? भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना है, श्रवण करना है, लेकिन सुनना पढ़ने तक ही नहीं रखना है, इसको समझ करना अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली ढालना है हमें। तो देखो हम जो रोज सीख दे रहे हैं, एक श्लोका जब माता जी पढ़ाते हैं, उसके एंड में आपको एक शिक्षा या सीख दी जाती है कि इस श्लोक से पर्टिकुलर हमने क्या सीखा। तो सिखाने का मतलब, बोलने का मतलब यही है कि आप उसको जिंदगी में व्यवहारिक रूप से आप उसको ढालने की ट्राई करो। ठीक है जी, इतना ही रखेंगे ये। और कथा कर लेते हैं। आज आपको मालूम है कि आज एकादशी है और मोहिनी एकादशी है, उसकी आज कथा पढ़ेंगे। मोहिनी एकादशी की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सूर्य पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनिए। जो कथा विशिष्ट मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, वह मैं आपको कहता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय ऋषिवर, सीता जी के विरह से मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभावों से, सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु श्री रामचंद्र के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर होते हैं, उनका जीवन मंगलमय होता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया यह प्रश्न प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत का विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। वो बहुत ही मंगलकारक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक राज्य था। धृतिमान नामक राजा वहां राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्मा यह राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नाम का एक वैश्य था, जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। जनहित हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेक धर्मशाला, रुग्णालय, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के अनेक मंदिरों की स्थापना की थी। पानी पीने के लिए कुएं, शुद्ध जल का तालाब तथा अन्न छन्न पूरे नगर में बनाए थे। इस प्रकार जन कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग योग्य तरीके से करते हुए उसने अपना नाम धनपाल सचमुच सार्थक किया।
सबका हित चाहने वाला, हित चिंतन करने वाला, सबके प्रति प्रेम रखने वाले इस वैष्णव के 5 पुत्र थे। समन, द्युतिमन, मेधवी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि, ये उनके नाम थे। इन सभी में दृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, मैं थोड़ा सा कथा में रुका कर रही हूँ कि जैसा हमने पढ़ा ऊपर की किस तरह से वो जो व्यक्ति है ये धनपाल, उसका जो नाम उसके पेरेंट्स ने रखा धनपाल, तो उसने नाम को सार्थक बनाया कि उसने भगवान की सेवा के लिए चीजें की, वैष्णवों की सेवा के लिए, या जो अन्य जनता थी, गरीब जनता, उनके लिए उसने एक अच्छे काम किए। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो एक बच्चे का नाम बताया दृष्ट बुद्धि, तो उसमें से ये बच्चा जो था ये सबसे ज्यादा पापी और दुराचारी बताया। अब जो हमारा कैरेक्टर है महाभारत का एक चरित्र दृष्ट राष्ट्र, जिनको हम बोलते हैं धृतराष्ट्र, तो वो भी हम क्या बोलते हैं, धृत का मतलब होता है कष्ट, ये कसकर पकड़ने वाला, किसको, राष्ट्र को पकड़कर रखना चाहते हैं वो कसकर। तो उसकी वजह से उन्होंने भी कितना कुछ किया। अब यहाँ पर भी देखो नाम में क्या है, दृष्ट, तो वो भी व्यक्ति क्या बताया जा रहा है, बहुत पापी और दुराचारी बताया जा रहा है। तो नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी स्त्रियों का संग, निष्पाप पशु की हत्या, मांस मदिरा पान करना, इन सब पाप कृत्यों से वह अत्यंत पापी और दुराचारी बना था। अपने परिवार के लिए वो कलंक था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा अतिथियों का तो कभी आदर नहीं करता था, सदा पाप करने में ही रत रहता था। एक दिन मार्ग पर वैश्या के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसे उसके पिता धनपाल ने देखा, और उसके पिता को बहुत दुख हुआ। उसी दिन से उसने दृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाला। इसलिए दृष्ट बुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग होकर रहने लगा और हर एक के तिरस्कार का विषय बना। कि जैसे आजकल की डेट में हमें कहते हैं ना कि पार गति देती पेरेंट्स ने, वैसा या फिर जदा से बेदखल करना या रिश्ते नाते तोड़ देना, उस तरह से उसने उसके साथ कर दिया। पिता के निकालने के लिए दुष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर ज्यादा पाप कृत्य कार्यों में व्यस्त हो गया। खुद के वस्त्र और धन बेचकर उसको जो कुछ मिला उसने वो सभी पैसा पाप पूर्ण कार्यों में लगा दिया। एंड में जब धन खत्म हुआ तो निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारियों के जैसे हो गई। अन्न ना मिलने से उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बनाकर उसका त्याग कर दिया, क्योंकि देखो सब पैसे के यार हैं। जब तक उसके पास पैसा था तब तक वो शहनशाह था, जब पैसा नहीं है, जब उसके दोस्तों को उसको पालना पड़ रहा है, तो दोस्तों ने बाय बाय कर दिया। दृष्ट बुद्धि को अतिशय चिंता हो रही थी, भूख से व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए, अन्न और धन कहाँ से मुझे प्राप्त होगा, इन प्रश्नों को सोच सोच कर वह बहुत ही अशांत हो रहा था। आखिर उसने चोरी करने का निश्चय किया और शुरुआत भी की। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी उसके पिता का मान और बड़प्पन देखकर उसे छोड़ देते कि भाई इसके पापा का समाज में बहुत इज्जत है, पापा देखो कितने अच्छे काम करते हैं, बच्चे को देखो कैसे लगा हुआ है। तो उसको उसके पापा की वजह से छोड़ दिया जाता था, हमेशा उसके पिताजी की वजह से छोड़ दिया जाता था। फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार विशेष चोरी करते समय वह पकड़ा गया। तब राजा ने कहा, हे मूर्ख, आज के बाद तुम इस राज्य में नहीं रह सकते, तुम बहुत महापापी हो। अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अभी भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुरंत राज्य से बाहर चले जाओ। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। फिर से सता मिलने के भय से दृष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में चला गया। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके उसने कच्चा मांस खाने लगा। किसी शिकारी की भांति, क्षमा कीजिएगा, किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष लेकर वह वन में पाप कृत्य कार्य करने के लिए भटकते रहा। दृष्ट बुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहने लगा, परंतु एक दिन उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। सुकृति थी उसके पास ना कोई, उसने अर्न करके रखी हुई थी पुराने किसी पिछले जन्म के वजह से, क्या हो गया, वो एक ऋषि मुनि के आश्रम के बाहर पहुंच गया। उस आश्रम में कौंडिन्य नामक बड़े तपस्वी रहते थे। वैशाख मास था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान से लौट रहे थे। दुखों से परेशान दृष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते जल का स्पर्श किया और आश्चर्यम, वह सभी पापों से मुक्त हो गया। तो हमको यहाँ पे ये सीखने को मिल रहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि सिर्फ टच किया उसने
क्योंकि जो वो थे वो गंगा में स्नान कर कर आए थे, तो उनकी बॉडी से जो गंगा जल था जैसे ही छुआ तो क्या हो गया, उसको सभी पापों से मुक्ति मिल गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो जो ऋषि थे पुण्य आत्मा थे, ठीक है, लव मात्र साधु संग करने से ही वो पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि महाराज को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, ऐसा कोई सा भी पाप नहीं किया है जो मैंने ना किया हो। कृपया मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो सकूं। अपर्याप्त पाप कृत्यों के कारण मैंने अपने कुटुंब से, मित्रों से, समाज से मैं दूर हो गया हूँ, और साथ ही मानसिक दुख से मैं खाई में गिर गया हूँ। यह सब सुनते ही परम दुखी होने वाले कौंडनीय ऋषि ने कहा, यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड, परम दुख दुखी, यानी कि पराये दुख को देखने देखने से जो दुखी हो जाए, ऐसा करके संबोधित किया, क्योंकि वो वैष्णव हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है दया वाला भाव, करुणा वाला भाव, कि वो दूसरे के दुख को फील कर रहे हैं। तो उन ऋषि ने क्या कहा, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से दृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन करने से सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। हे रामचंद्र, इस व्रत से सभी पापों से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त होता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थों में स्नान करने से अथवा यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले से भी श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण मोहिनी एकादशी की जय। जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान की जय। भक्तन विनीता माता जी की जय। सभी भक्तजनों की जय। ओके, हरे कृष्ण।